जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे स्वास्तिक चैनल में आपका स्वागत है। फिर से उपस्थित है बालकृष्ण की नटखट कहानियों के साथ, जो आपको कान्हा के नटखट स्वभाव का दर्शन कराएंगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। कहानी। कृष्ण माखन चोर और गोपियां प्रेम की शिकायत करते हैं। जैसे जैसे कृष्ण बड़े और बड़े होते गए, वे अक्सर अपनी कमर के चारों ओर केवल एक सुनहरी चेन पहनते थे, जो उनके चलने पर बजती थी। वह हमेशा सोचता था, वह आवाज कहाँ से आ रही है। वह इधर-उधर देखता रहा था, उसे यह एहसास नहीं होता था कि वह स्वयं आवाज निकाल रहा है। गोपियां कृष्ण को देखने उनके घर आई थी, लेकिन वे यशोदा माँ के पास उनके बेटे के बारे में शिकायत करने आई। कभी कभी कृष्ण हमारे घरों में आते हैं और वह हमारा मक्खन चुरा लेते हैं, भले ही हमने इसे अलग अलग जगहों पर छिपा दिया हो। उनके बहुत सारे मित्र हैं, सुदामा, श्रीदामा, सुबाला, मधुमंगल, और वे हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। वे बिल्कुल शरारती छोटे बंदरों की तरह हैं। कृष्ण के सभी बाल मित्र नग्न थे और वे उनके निरंतर साथी थे। जब गोपियां माता यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत करने आई तो उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत उन्हें यशोदा के लिए खेद महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, यशोदा हम लोगों जितनी भाग्यशाली नहीं है। कृष्ण हमारे घरों में आते हैं और इधर-उधर खेलते हैं और अपनी इच्छानुसार चीजें चुराते हैं, परंतु वह अपने घर में वस्तुएं नहीं चुराता और वह वहां इतना मधुर क्रीड़ा नहीं करता। तो यशोदा हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वह ये सब मधुर लीलाएं नहीं देखती। हम बहुत धन्य हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे यशोदा से शिकायत करने आ रहे हों, लेकिन वास्तव में वे केवल शिकायत करने का नाटक कर रहे थे, ताकि वे कृष्ण के बारे में कहानियां साझा करने का आनंद ले सकें और यशोदा को बता सके कि उनका बेटा कितना प्यारा था। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो यशोदा की सहेलियां उसे सुनाती थी। ओ, तुम्हारा लड़का तो बहुत शरारती हो गया है। वह हमारे घरों में घुस जाता है और कितनी शरारती चालें खेलता है। वह हमारा मक्खन चुराता है और फिर उसे अपने दोस्तों और यहाँ तक कि बंदरों को भी दे देता है। कभी कभी वह एक चालाक योजना बनाता है और अपने दोस्तों में से एक से कहता है, तुम अपनी माँ के पास जाओ, जबकि हम घर के ठीक बाहर एक पेड़ की आड़ में या किसी अन्य अच्छे छिपने के स्थान पर छिपते हैं। अपनी माँ से कहो, ओ जल्दी आओ। किसी ने बछड़े का बंधन खोल दिया है और वह स्वतंत्र रूप से भाग रहा है। अब यह अपनी माँ का दूध पी रहा है और जल्द ही इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जब लड़का अपनी माँ को बताता है, तो गोपी बछड़े का पीछा करती है और जब वह दूर होती है, तो कृष्ण और उनके दोस्त उसके घर में प्रवेश करते हैं और मक्खन और जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे चुरा लेते हैं। कभी कभी एक गोपी अपने ही घर में छिप जाती थी और सोचती थी, कृष्ण अवश्य आएंगे और फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगी। निश्चित रूप से कृष्ण रेंगते हुए अंदर आएंगे और अपना हाथ मक्खन के बर्तन में डाल देंगे। गोपी अचानक कृष्ण पर झपट पड़ती और उन्हें डांटती, ओ, तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो। कृष्ण कहते थे, हे माँ, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि यह मेरा घर है और तुम मेरी माँ हो। मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी माँ नहीं हो, और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे पकड़कर मारोगी। यह कहकर वे मुस्कुराए और गोपी का हृदय पिघल गया। हालांकि उसने कृष्ण की कलाई पकड़ ली थी, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और भाग गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे सुनी गई शिक्षाप्रद कहानियों को आगे फॉरवर्ड करते रहे, जिससे इसका अमृत का पान सब लोग करें। कृपया वीडियो को लाइक करें और स्वास्तिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियां आपके पास पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।